उसने भागीरथी और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह के साथ बार बार यात्रा करके विभिन्न महीनों में भागीरथी के स्वाभाविक स्वरूप का बारीकी से अध्ययन किया। उसने मार्ग की सभी संभावित बाधाओं तथा कठिनाइयों का जायजा लेने के बाद जलावतरण के लिए अनुकूल मौसम का सही सही निर्धारण किया था। लंबे पेड़ों को काटकर वह बेलनाकार तने की 1.5 से 2 मीटर लंबी गेलियां बनवाता। सूख जाने पर गेलियां को नदी में बहा दिया जाता और फिर हरिद्वार में उन्हें पकड़ लिया जाता था। देवदार की एक गेली 3 दिन और 3 रात में हर्सिल से हरिद्वार पहुंचती थी। रोडों पर आने जाने के परंपरागत मार्गों में जरूरत के अनुसार फेरबदल कर विल्सन ने अपने काम के लिए नए रास्ते पगडंडियां बना ली थी। उन पर पुल बनाए थे। हर्सिल, कांट बंगाला, उत्तरकाशी, धरासू, धनोल्टी, काणाताल, झालकी और मसूरी में उसने बंगले बनाए थे। उसके विकसित किए हुए मार्गों को विल्सन मार्ग कहा जाने लगा। मसूरी से मुखवा तक विल्सन मार्ग थे। मसूरी, धनोल्टी, काणाताल, बंदवाल गांव होते हुए भल्दियाना, वहाँ से भागीरथी पार करके लंबगांव होते हुए नगुणा, नगुणा से दरासू, टूंडा, उत्तरकाशी, मानेरी, भटवाड़ी, गंगनानी, सुक्खी, झाला, हर्सिल, मुखवा। तो विल्सन के सभी मार्गों पर उसके गुमास्ते लगाकर तैनात रहते। हर्सिल से हरिद्वार तक उसने हजारों लोग पेड़ों की छपान, कटान, चिरान, भान और ढुलान के कामों में लगा रखे थे। इस हलचल से सैकड़ों लोगों का आना जाना बढ़ गया था। विल्सन हर काम की पर्याप्त मजदूरी देता था। बाद में तो उसने अपना सिक्का ही चला दिया। अब तो क्षेत्र में लेन देन में विल्सन की हुंडी और सिक्का चलने लगा और हरिद्वार पार तक इनका प्रचलन हो गया। विल्सन की मुद्रा प्रणाली टोकन को लोग पहाड़ों के परिवेश और प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यवहारिक और लाभदायक बताते थे। इस प्रणाली में 1, 2, 5 और 10 रुपए की मुद्राएं टोकन जारी किए गए थे। भागीरथी घाटी में इस बेताज फिरंगी राजा का बरसों अघोषित राज्य रहा। जन साधारण उसका आदर करने लगे थे। वह दूर दराज की इस घाटी में आया तो बस एक शिकारी की तरह था, लेकिन धीरे धीरे वह एक कुशल व्यापारी, चतुर राजनीतिज्ञ और योग्य डॉक्टर के रूप में जाने जाने लगा। तो गढ़वालियों के बीच तो वह जाना माना चेहरा बन गया था और अब टकसाली सिक्का भी यहाँ के समाज के व्यापारिक लेन देन में जम चला था। विल्सन की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से कुछ लोग उससे ईर्ष्या भी करने लगे थे। इन लोगों ने ब्रिटिश अधिकारियों के कान भरे। उनका सबसे बड़ा आरोप था कि विल्सन अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की दिशा में सक्रिय है। उसने अपनी मुद्रा प्रणाली तो जारी कर दी थी। इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए वाकपटु विल्सन ने तर्क दिया कि तथाकथित विल्सन मुद्रा तो महज एक टोकन प्रणाली थी जो लोगों को सुविधा के लिए जारी की गई थी। नगद रुपया लेने, बुनाने, लाने ले जाने में चोरी और लूट का खतरा बना रहता था। तो विल्सन टोकन प्रणाली में ऐसे खतरे नहीं थे। विल्सन ने हिमालय में खूब दौलत कमाई। गढ़वाल के लोग उसे सोना को सोथलो, इसका मतलब है सोने की चिड़िया, कहते थे। तो इन लोगों ने विल्सन नाम को गढ़वाली बोली के अनुरूप बदल दिया था। अब वे उसे होलसिंह साहिब कहने लगे थे। विल्सन के कारोबार में मुखवा गांव का अक्सर हर परिवार किसी न किसी रूप में जुड़ गया था। उनके पास बड़ी संख्या में विल्सन के सिक्के रहते थे। विल्सन का कारोबार खत्म हो जाने पर इन सिक्कों की कद्र जाती रही। लोगों के घरों में ढेर के ढेर पड़े सिक्के एकाएक बेकार हो गए। नई पीढ़ी के लोग बताते थे कि उन्हें बूढ़ी दादियों ने तराजू के पलड़े में चढ़ाकर धातु के प्रचलित भाव पर फेरी वालों को, कबाड़ियों को बेच दिया था।